अस्सलाम क्लास। वालेकुम सलाम। वालेकुम मैम। चैप्टर नंबर 2 हम लास्ट टाइम कर रहे थे। इसमें सी प्लस प्लस का इसकी इंट्रोडक्शन था, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, आगे उसके फीचर्स, टू स्टेप्स जो थे वो मैंने आप लोगों को करने के लिए कहे थे, टोकन एंड वाइट स्पेसिस। आज जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस को हम टर्बो सी प्लस प्लस क्यों बोलते हैं, उसके बाद फर्दर उसकी इंस्टॉलिंग है, सेटअप है, उसकी विंडो का सेटअप है, विंडो के ऊपर जो फाइल बार है उस बार के अकॉर्डिंग फंक्शंस कौन कौन से डिफाइन आउट हैं, वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन जो है वो सारी इसके अंदर चैप्टर के अंदर ही दी हुई है। सबसे फर्स्ट पे है टर्बो सी प्लस प्लस। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टर्बो सी प्लस प्लस हमारा बेसिक टॉपिक है आज। इसी के अंदर उसकी इंस्टॉलिंग वगैरह सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है, और फाइल जो डिफाइन होती हैं उन फाइल के अंदर हम लोग समटाइम देखते हैं कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ जो फाइल्स आती हैं वो 3 फाइल्स बनती हैं। वो फाइल्स भी यहाँ पे बताई हुई हैं कि कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। ये सिर्फ सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग ही फाइल्स नहीं बताई हुई, ये ओवरऑल भी होती हैं। सबसे फर्स्ट तो टर्बो सी प्लस प्लस को टर्बो सी प्लस प्लस किस कंडीशन के साथ कहा जाता है, ये इसकी डेवलपमेंट है। जी जी बोलें मैम। ये टोकन जो है इसके अंदर एक सेकंड पॉइंट है मैम, आइडेंटिफायर। मैम उसके अंदर उसने ये बताया हमें कि ये ना यूजर डिफाइंड होते हैं, मतलब कि जो पहले हम कुछ चीजें होती हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होती हैं, और तो मैम कीवर्ड्स में आ गया। जो आइडेंटिफायर है मैम ये यूजर डिफाइंड है, मतलब हमने इसको डिफाइन करना है। मैम ये पूछना था मैंने कि जो वाइड मेन वाली जो जगह होती है उसके आगे ब्रैकेट होती है, ये उसके अंदर लिखना पड़ता है मैम इसको, या नेक्स्ट मैम प्रोग्राम के अंदर इसको लिखना पड़ता है? इसको फंक्शन क्योंकि को मैम हमने कीवर्ड्स जो है वो तो हमारी लाइब्रेरी में से वो चीजें। वाइड में ही देना है। यस मैम। जो मेन फंक्शन है वो हमने वाइड में यस मैम। डिफाइन करना है। आगे जो उस पर मैम पे अगर हमने प्रोसेस फर्ज होगा करें। जी वो जी हमने मैम। कर्ली ब्रैकेट्स में देना है। मैम अगर फर्ज करें हमने सम करना है और साथ ही हमें किसी चीज की मल्टीप्लिकेशन भी बतानी है, तो मैम वो दोनों एट अ टाइम उसी में बताएंगे, या उसके लिए अलग से मैम एक प्रोग्राम करना पड़ेगा नहीं, हमें? उसके लिए प्रोग्राम सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। तो हमने यस पीछे मैम। वाले जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर स्टेटमेंट्स की थी कि 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स हमने जी मैम। ब्रैकेट्स के अंदर अपनी 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स देनी है। जैसे नंबर्स हैं 2, यस मैम। ठीक है, सपोज मेरे पास 2 नंबर हैं ए एंड बी, मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर उन्हें ऐड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। मैंने अपने यस जो मैम। नंबर्स हैं वो अपने वाइड के सामने आगे अपने डिफाइन कर देने हैं कि मेरे ये 2 नंबर्स हैं। ब्रैकेट्स के अंदर मैंने उनके ऊपर जो प्रोसेस अप्लाई करना है वो देना है। एक ब्रैकेट जो है कर ली, उसके अंदर मैं अपना प्रोसेस दूंगी एडिशन वाला, फिर सेकंड वाली जो ब्रैकेट कर ली होगी उसके अंदर मैं अपना प्रोसेस दूंगी अपने मल्टीप्लिकेशन वाला। रिजल्टेंट के लिए जी मुझे मैम ठीक। दोनों ही रिजल्ट एट ए टाइम चाहिए, तो रिजल्टेंट के लिए मुझे उस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करना है अपना मैसेज। मैसेज हमारा यही होगा कि हमने दोनों का रिजल्ट जो है वो एट ए टाइम ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद चाहिए। जी मैम ठीक है। मतलब हमने लेकिन उसको मेंशन वाइड मेन के अंदर दोनों को मेंशन करना है भाई, हम सम भी कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हमें कर खुद रहे हैं और से। सम भी कर रहे हैं। इसमें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक क्वेश्चन पूछना था मैंने। जी पूछें। मैम लास्ट टाइम हमने हेडर फाइल्स पढ़ी थी, आपने बताया था कि जो हेडर फाइल्स होती हैं उनका मीन होता है कि जो उनका फंक्शन जो है वो हिडन होता है। तो मैम हमने इसका पढ़ा था हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स मीन्स का हेड पे, क्योंकि हमने ये जो फाइल्स होती हैं आईओस्ट्रीम या कौन आयो, हमने जो प्रोग्राम है उसके स्टार्ट पे लिखना होता है। तो मैम ये थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, ये क्लियर कर दें। इसमें अभी डिफाइन करूंगी। प्रोग्रामिंग जब हम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर बैक पे हमें नजर नहीं आ रहा होता वो प्रोग्राम, हम सिर्फ नाम लिखेंगे वहां पे, लेकिन हमें उन प्रोग्राम्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी
तो ही हम उन्हें यूज कर सकते हैं। ये हीडर फाइल जो हैं, ये हीडर का मतलब यही है कि हाइड की हुई हैं, सिर्फ नेम हम इनका यूज करेंगे, लेकिन प्रोग्राम इन्हें ऑटोमेटिकली रीड करेगा। इसका एक सेपरेट फोल्डर होता है, उसके अंदर ये सारी की सारी मेंशन होती हैं। प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ वहां से इनका नेम यूज करेंगे और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगी। इनको हमने लिखना नहीं पड़ेगा, इनके अकॉर्डिंग हमें अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम इन्हें यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको यूज भी नहीं कर सकते। लिखना हमने बिल्कुल इनको स्टार्ट पे या डैश वाले साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर, जो एंगल ब्रैकेट है उसके अंदर हमने इंक्लूड करके अपनी फाइल का नेम देना है जस्ट, फिर उसके बाद वाइड फंक्शन के ऊपर जाना है, फिर आगे फर्दर प्रोसेस है। ठीक है, समझ आ गई अब कि हमने ये हीडर फाइल है, ये हाइड है, हमारे सामने नहीं है। जब हम टर्बो C++ को इंस्टॉल करेंगे, इसके साथ 3 फोल्डर्स होंगे, उन 3 फोल्डर्स के अंदर ये सेपरेटली डिफाइन होती है। आप लोगों के साथ मेरी इस वक्त स्क्रीन शेयर है। फोल्डर ओपन करती हूँ मैं यहां से, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना डिफाइन करूंगी। इंस्टॉल आप इसको नेट से भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मुझे कहेंगे मैं इसकी विंडो जो है वो जिप की फाइल में आप लोगों को सेंड कर दूंगी। दोनों कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने जब इसको ओपन किया है, इसको ओपन करने के बाद ये मैंने 3 कंडीशंस है इसके पास। इसमें एक ये जिप वाली फाइल है, इसके अंदर ये विंडरोड के साथ इसका ये फर्दर एक सेटअप है। सेटअप को हमने इंस्टॉल करना है, जिससे हमारी जो C++ है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब इंस्टॉल की हुई C++ यहाँ पे इसको ओपन करती हूँ। ये साइड पे जो कॉर्नर पे आपके पास ब्लैक शो हो रहा है, ये सिर्फ मेरी जूम की जो मीटिंग है उसका कॉर्नर शो हो रहा है, ये आपको शो नहीं होगा, ये सिर्फ ब्लैक ही शो होगा, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसको ओपन किया है। ओपन करेंगे, यहाँ पे ये सारे के सारे जो मेन्यूज डिफाइन है, ऊपर वाली बार आई थिंक सो आपके पास नहीं आ रही, ऐसे ही है या ऊपर बार आ रही है? नो मैम, ब्लैक है ऊपर। अब अगर ये आपको ब्लैक आएगी तो इट्स मीन अब ये मुझे किसी से पूछना पड़ेगा कि स्क्रीन शेयर करके ये C++ कैसे मैं आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि ये फंक्शन है, ये कुछ फंक्शन इस टाइप के होते हैं जो एट ए टाइम कंप्यूटर पे एक ही वर्क करते हैं, उसके अलावा विंडो बंद हो जाती है। C++ जब हम ओपन करते हैं तो सिर्फ यही ओपन होगी, उसके बाद जब हम इसको बंद करेंगे या इसको हम माइनर करेंगे, फिर उसके अलावा हम वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज हम वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाई कैपेसिटी की होती है, इसलिए लैपटॉप वगैरह पे ये डायरेक्ट पूरी जो है वो शो नहीं होती। फर्दर मैं आज तो सिर्फ इसको रिव्यू करती हूँ किस फॉर्म में है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ओपन करके मैं इसका या तो शॉर्टकट जो है वो डिफाइन करती हूँ आपके साथ पिक्चर लेके इसकी। बल्कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी साथ में वो सारे के सारे आइकन जो है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड होते जाएं। अभी ग्रुप में पिक्चर सेंड करूंगी। जी मैम। मैंने ग्रुप में पिक्चर सेंड की है। इसमें ऊपर बार आ रही हैं, इन बार्स के अंदर फाइल्स, विंडो, एडिट, सर्च, रन, कंपाइलर, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस हैं, हेल्प है। उससे नीचे जो आ रही है उसमें F1 हेल्प, सिस्टम कमांड्स एंड ट्रांसफर प्रोग्राम्स, इसके अंदर सारे के सारे हीडर फाइल्स फंक्शंस डिफाइन है। ये हीडर फाइल्स फंक्शन जो हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने फर्दर जो है अपना काम करना है। ये जैसे जैसे इंस्टॉल करेंगे वैसे वैसे साथ साथ डिफाइन करती जाऊंगी। मैंने सिर्फ उसका शेयर किया कि जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो इस टाइप की जो है वो विंडो ओपन होती है जब C++ को हम ओपन करते हैं।
दोबारा से स्क्रीन शेयर किया है नोट्स की मैंने। टर्बो सी प्लस प्लस इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सिर्फ इसलिए बोला जाता है, टर्बो सी प्लस प्लस का नेम है ये। इसके अंदर मजीद फर्दर डेवलपमेंट की हुई है कि हमें फाइल जो है, हीडर फाइल, लाइब्रेरी, सोर्सेज वगैरह को ये सारा कंबाइन करके मेंशन किया हुआ है। जैसे जैसे इसके अंदर प्रोसेस होता जा रहा है, इसके अंदर हीडर फाइल्स बढ़ती जा रही हैं, हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत शॉर्ट होता जा रहा है, इसलिए इसको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का नेम दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें ज़्यादातर क्रिएट और एडिट नहीं करना पड़ता। टू राइट C++ प्रोग्राम, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोर्डलैंड इंटरनेशनल। It is used to create, edit and save C++ programs. ये इंटरनेशनली तौर पे डिफाइन है। नेट पे जो चीज़ होती है वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल डिफाइनिंग है, लेकिन इसके अंदर जैसे जैसे चेंजिंग आती जा रही है वैसे वैसे इसके अंदर एडिट होता जा रहा है सारा कुछ, इसलिए इसको बोर्डलैंड इंटरनेशनल बोला जाता है। ये एक बोर्डलैंड इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहलाती है C++। It also provides a powerful debugger. The debugger helps the use to detecting and removing error in program. प्रोग्राम के अंदर डिबगर जो है वो कहता है बहुत पावरफुल है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसको डिलीट और एरर को रिमूव करने के लिए भी वर्क करता है, हमारी हेल्प करता है, क्योंकि एरर साइड पे मेंशन हो जाता है, बार्स मेंशन हो जाती हैं कि हमारा जो एरर है वो कौन सी लाइन में है। फर्दर इंस्टॉलिंग टर्बो C++ है, ये इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, इसको मैं सारा ओवरऑल नहीं पढ़ूंगी। इसमें जब नेट पे देखते हैं C++ डिफरेंट टाइप्स की टर्बो C++ आती हैं, सेम है सबका पर्पस, विंडो सबकी सेम ही कंडीशंस की फॉर्म है, सिर्फ बैकग्राउंड जो है उसका थोड़ा बहुत चेंज होता है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी उसकी फंक्शनिंग एज इट इज़ है, उसकी इंस्टॉलिंग भी सेम है। इंस्टॉल करते वक्त कहता है सब फोल्डर्स भी उसके आते हैं। अब सब फोल्डर्स देखें, 3 सब फोल्डर्स उसके अंदर आते हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं स्क्रीन शेयर करके, इंक्लूड, लिब और बिन के साथ। इंक्लूड के अंदर वो तमाम फाइल्स हैं, हीडर फाइल्स हैं जो हम लोगों ने यूज करनी है। लिबिन के अंदर जो है वो इट कंटेन्स द लाइब्रेरी फाइल्स, इसमें लाइब्रेरी फाइल्स डिफाइन होती हैं। बिन के नाम से एक फोल्डर है, ये बिट्स के अंदर होता है। इट कंटेन्स द सोर्स फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ये डिफरेंट फाइल्स हैं जो हमारी हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके अंदर सारी डिटेल है इन हीडर फाइल्स की, हम इनको यूज करने से पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर हम इन्हें यूज करेंगे। नेक्स्ट पे है इनिशियलाइजिंग टर्बो C++। अब हमने फोल्डर जो है वो इंस्टॉल कर लिया, अब हमने उसको फर्दर इंस्टॉल करने के बाद किस फर्दर प्रोसेस के साथ उसको इंस्टॉल करना है लैपटॉप के अंदर, ये हमने सेव किया अभी, अब हमने इसको इंस्टॉलिंग करनी है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर इंस्टॉल करते वक्त आपके पास exe के नाम से एक फाइल आती है, उस पर हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक से हमारी फाइल जो ओपन होती है और वो इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। The turbo C++ start and it main window will appear. C++ स्टार्ट होती है और उसकी मेन विंडो जो है वो अपेयर हो जाती है। वर्ड C++ IDE अपेयर टू द टॉप विंडो, विंडो के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है। कुछ फाइल्स हैं हम डाउनलोड करते हैं, हमारी डाउनलोडिंग के अंदर फॉर्म आती है, उसके बाद जब हमने इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल से वो ऑटोमेटिकली हमारे डेस्कटॉप पे नहीं आती, लेकिन कहता है ये हमारे फाइल जो है वो टॉप विंडो के ऊपर ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाती है। इसका अपेयरिंग बार जो है उसके ऊपर डिफरेंट कमांड्स होती हैं जो मैंने शेयर किए हैं अभी आपके साथ, विंडो पिक्चर बना के। उसमें सबसे पहले वाली फाइल जो है उसमें डेस्कटॉप के ऊपर जो फर्स्ट वाला ऊपर बार है उसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है फाइल। फाइल को जब ओपन करते हैं, फाइल को ओपन करने से हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं। इसके ऑप्शंस मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें ऑप्शन आता है न्यू, ओपन, सेव, न्यू से हमारा क्रिएटिंग न्यू फाइल्स है, ओपन से ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल जो पहले ही हमने फाइल्स बनाई हुई हैं उनको ओपन करना है। प्रिंटिंग से प्रिंटिंग सोर्स कोड जो हमने प्रिंट लेना अपना जो आंसर रिजल्टिंग कोड है उसकी फॉर्म में।
एग्जिस्टिंग टर्बो सी प्लस प्लस ID एग्जिस्ट, जो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उनके अंदर एडिटिंग की है, ऑप्शंस है। उससे फर्दर है एडिट, इट कंटेन्स द कमांड फॉर द फॉलोइंग, इसमें डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स है, जैसे मैंने शेयर किया आपसे फाइल के बाद इसी तरह एडिटिंग है। कॉपिंग द कोड, पेस्टिंग द कोड एंड अनडू एंड रीडू, इसमें एडिटिंग की हुई जो हमारे फाइल्स के अंदर एडिटिंग कर रहे होंगे उसके अंदर कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, अनडू या रीडू का ऑप्शन होते हैं, सारे ऑप्शन वहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्च है उसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें सर्च है, इट कंटेन्स द कमांड फॉर द फॉलोइंग, फाइंड, रिप्लेस, गो टू अ स्पेसिफिक लाइन नंबर। सर्च के अंदर 3 ऑप्शंस की कंडीशन है, कहता है फाइंड कर सकते हैं हम, रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसिंग के बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है गो टू स्पेसिफिक लाइन नंबर एक्सेट्रा वगैरह। रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडो, आईडी, हेल्प, ये सारे के सारे ऊपर ही लाइन पे हैं, सिर्फ लास्ट वाला जो F1 है वो हमारा जो है वो बॉटम में है, बाकी सारे ये टॉपिंग है। रन से इट कंटेन्स द कमांड्स फॉर रनिंग सी प्लस प्लस, कमांड जो भी हम देंगे प्रोग्राम लिखेंगे उसको रन करने के लिए रन का प्रेस करेंगे। कंपाइल के लिए कमांड फॉर कंपाइलिंग सी प्लस प्लस, कंपाइल करने के लिए कंपाइलिंग का ऑप्शन है। डीबग है, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडो, ये सारे के सारे यहाँ पे डिफाइन है। F1 प्लस प्रेस करने से कहता है हमारे पास हेल्प का मेन्यू आता है, इस मेन्यू के अंदर F10 तक जो है वो प्रोसेस होता है, उसके अंदर डिफरेंट कीज अपेयर्स होती हैं, डिफरेंट कीज जो हैं वो डिफरेंट मीनिंग रखती हैं। अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें, इस टाइप की विंडो है जो मैंने शेयर की है, पिक्चर जो शेयर किया है वो इस टाइप में बुक में बनाई भी हुई है, सारी डिटेल्स है। टर्बो सी प्लस प्लस IDE ओपन होती है, इसमें यहाँ पर ये मेन्यू बार कहलाती है इसकी, इसमें 3 डॉट्स हैं, लाइंस हैं छोटी छोटी, उसके बाद फाइल है, एडिट, सर्च, रन, कंपाइलर, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडो एंड हेल्प। सबके अंदर जो जो फंक्शंस पाए जाते हैं वो भी ऊपर एक्सप्लेन किए हुए सारे डिटेल से। ऑन द लास्ट पे F1 हेल्प क्रिएट अ न्यू फाइल इन अ न्यू एडिट विंडो, 2 ऑप्शंस हैं इसके अंदर, फाइल 1 है, F1 है सॉरी, उससे हेल्प के मेन्यू में हम जा सकते हैं, कोई भी चीज डिफाइन नहीं हो रही है, हेल्प की जरूरत है, ऑटोमेटिकली ही इसके अंदर सारा का सारा प्रोसेस डिफाइन है, कहीं से भी इसकी ओवरऑल हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, इसी को प्रेस करें आपको जो भी समझ नहीं आ रही है यहाँ से पता चल जाएगा। अब आगे जो है सेटिंग अप डायरेक्टरीज, इसके अंदर अब ये सेकंड जो ऑप्शंस दिया हुआ है सेटिंग अप डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज का वर्ड हमने लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें भी किया था फ्राइडे को, उसमें जो ऑटोमेटिकली पहले से ही स्टोर ऑब्जेक्ट्स फाइल्स हैं लाइब्रेरी के तौर पे, फाइल्स को यूज करने के लिए जो सोर्सेज हैं हमने सिर्फ वो यूज करने हैं, सारी फाइल जो हैं ऑटोमेटिकली सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में यूज हैं, इनको दोबारा से यहाँ पे सिर्फ उसकी सेटिंग का वर्ड उसने यूज किया है, सेटिंग अप डायरेक्टरीज। बाय डिफॉल्ट टर्बो सी प्लस प्लस स्टोर्स ऑब्जेक्ट फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन बिन, ऊपर भी बता दिया कि बिन के अंदर वो सारी की सारी फाइल सेव हैं, सिर्फ वहां से हमने इनको यूज करना है, हमारी डायरेक्टरीज के अंदर सारी की सारी यूज हैं। अब इनको यूज करने का जो सेटअप है, सेटअप में सबसे पहले सिलेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन हमने क्या सिलेक्ट करना है, डायरेक्टरीज के अंदर जाना है, ऑप्शन हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग लास्ट टाइम भी बताया था कि एंगल की फाइल जो है, एंगल की फाइल के अंदर, एंगल की ब्रैकेट्स के अंदर फाइल मेंशन होती हैं, वो फाइल जो हैं वो हमारी हाइड विंडो को ओपेयर करती हैं, जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती हैं। इंक्लूड डायरेक्टरीज है, इट इंक्लूड्स द लोकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीडर फाइल्स, इसके अंदर हीडर फाइल्स की लोकेशन जो है कहाँ पे पाई जाती है, TC फाइल के अंदर है या TB फाइल के अंदर है या लिब लाइब्रेरी के अंदर है, वो सारी की सारी यहाँ पे डिफाइन है, सिर्फ हमने इसको यूज करना है। आउटपुट डायरेक्टरीज, जो हमें आउटपुट चाहिए एग्जीक्यूट होने के बाद फाइल वो इसके अंदर शो होगी। उसके बाद सोर्स डायरेक्टरीज है, इट इंक्लूड्स द लोकेशन ऑफ सोर्स कोड ऑफ द लाइब्रेरीज दैट डू नॉट बिलोंग टू द ओपन प्रोजेक्ट। आईओ स्ट्रीम लास्ट टाइम किया था, उसमें आईओ से डिमांड थी इनपुट, ओ से आउटपुट,
इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम जो लाइब्रेरी के अंदर ऑटोमेटिकली ही डिफाइन है। अब उसको डायरेक्टरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया है कि हमने किस फॉर्म में उन्हें डिनोट करना है। ये विंडो के ऊपर ओपन होता है, बिल्कुल टोटली क्लियर, बुक पे इतना क्लियर नहीं बना हुआ। ये इंक्लूड डायरेक्टरीज, लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, आउटपुट डायरेक्टरीज, सोर्स डायरेक्टरीज, तीनों को डिनोट जिस तरह करना है वो सिर्फ एरर दिए हुए हैं डॉटेड के साथ। मैम जी जी मैम एट अ टाइम 2 लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं, मतलब हम लीव में भी जाना चाहें और इंक्लूड में भी। मतलब हमने यूँ किया था ना, मतलब कि हैशटैग में हम वो इंक्लूड को किया था, तो इसी के साथ में हम दोनों इकट्ठे यूज कर सकते हैं, इंक्लूड भी और जैसे मैंने साथ में पहले लीव भी। बताया यस कि मैम। एक प्रोसेस के लिए हम 2 या 3 जितनी मर्जी, लास्ट पे भी उसने बताया हुआ था। Enter the path for output directory like see my programs in output directory। आउटपुट डायरेक्टरी की फील्ड के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ इसको ये जैसे ऊपर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे ये पूरा डिटेल से क्लियर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। बुक के पेजेस इसी फॉर्म के हैं, उस पर थोड़ा सा ब्लर आया हुआ है, पिक्चर्स लेके पेस्ट किए हुए हैं इस तरह से। इसके अंदर कहता है इसी टाइप में मेंशन करना है माय प्रोग्राम इज आउटपुट डायरेक्टरी। उसके अंदर ये पाथ डिफरेंट डिफाइन है। आउटपुट वे के लिए हमने डायरेक्टरी किस फॉर्म में देना है, इनपुट के लिए किस फॉर्म में देना है। क्लिक ओके, द न्यू सेटिंग विल बी अप्लाइड। यहाँ पे जो भी आपकी आएंगी, जब बार ओपन करेंगे हम, उसके अंदर आप जितनी भी देना चाह रहे हैं, जैसे उसने यहाँ पे 2 दी हुई है, लाइब्रेरी और इंक्लूड डायरेक्टरीज के साथ आउटपुट डायरेक्टरी, सोर्स डायरेक्टरी, आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। जितनी भी कहता है मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद हम ओके प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएंगी हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। हमने सिर्फ इसको यहाँ से सिलेक्ट किया होगा, फर्दर बाकी जो है प्रोसेस हमें करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है क्रिएटिंग एडिटिंग C++, क्रिएट भी किया जा सकता है C++ की ऑटोमेटिकली ही प्रोग्राम के अंदर, और एडिटिंग भी की जा सकती है। क्रिएट में हम न्यू बनाएंगे, एडिटिंग जो पहले से होगा उसके अंदर हम ऐड करेंगे। फाइल के अंदर जो ऑप्शंस आते हैं, ये फाइल का जो ऑप्शन है, इसके अंदर फाइल के अंदर ऑप्शंस आते हैं, इसमें एडिटिंग का ऑप्शन भी आता है। एडिटिंग के लिए विंडो भी ओपन होती है कि हमने C++ के कौन से प्रोग्राम के अंदर उसको एडिट करना है और किसके अंदर जो है वो हमने कुछ डिलीट करना है। वो सारा ऑप्शन यहाँ से जब हम एडिटिंग वाला ओपन करेंगे उसके अंदर मेंशन है। सेविंग अ C++ प्रोग्राम, C++ को सेव कैसे करना है। सेव के लिए ऊपर सेव का ऑप्शन भी आ रहा था, ऑप्शंस के अंदर भी सेव है, उसके अलावा फाइल के अंदर भी सेव का ऑप्शन है। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज नाउन एज सेविंग। A program should be saved on disk to be used repeatedly. C++ program are saved with .cpp extension। जैसे वर्ड की फाइल के साथ हमारे पास या पीडीएफ के साथ पीडीएफ आता है लिखा हुआ, C++ की प्रोग्राम के साथ कहता है एक्सटेंशन लगी होगी .cpp की। अगर ये एक्सटेंशन किसी ने चेंज की तो दोबारा से वो प्रोग्राम C++ में ओपन नहीं होगा। जैसे किसी भी फाइल का हम नेम चेंज करते हैं, अगर उसके साथ उसके पॉइंट्स भी चेंज कर दें नीचे से जाके, तो दोबारा से वो फाइल जो है वो ओपन नहीं होती उसके अंदर। इसलिए जब एक्सटेंशन देनी है C++ का प्रोग्राम तो उसके साथ ये ऑटोमेटिकली आता है .c++। हम सिर्फ फाइल का नेम देते हैं। इन केस अगर हम इसे चेंज करते हैं, चेंज करने से हमारा जो दोबारा प्रोग्राम है वो C++ के अंदर ओपन नहीं होगा। और सम टाइम ऐसी कंडीशन में एरर भी आ जाता है, इसलिए जब भी सेव करें तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ताकि फर्दर जो है दोबारा से प्रोग्राम ओपन करना मुश्किल नहीं हो। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू सेविंग द C++ प्रोग्राम। सेलेक्ट फाइल, फाइल को सिलेक्ट करना है, जो ऑप्शन है उसके अंदर सेव वाला ऑप्शन है, और प्रेस F2 की, या कहते हैं आप F2 की प्रेस कर लें, या सेव का ऑप्शन, फाइल वाले जो ऑप्शन है मेन्यू बार के अंदर उसमें से फाइल का ऑप्शन का है, उसे क्लिक करेंगे, उसके अंदर सेव का ऑप्शन आएगा, उसमें सेव भी कर सकते हैं। द सेव फाइल एज डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, उसका आगे बॉक्स कहता है इस टाइप में अपेयर होगा। एंटर द फाइल नेम, फाइल नेम एंटर करेंगे वहां पे। द डिफॉल्ट नेम नोमान या नो नेम, या आप कोई सा भी नेम देना चाह रहे हैं वहां पे उसका नाम दें। .ccp अगर नहीं आ रहा मेंशन तो आपने उसको खुद से मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे ये बहुत सारी फाइल जो है उसने शो की हुई है, सबके आगे देखें .cpp अप्लाई है। अरे, अरेस्ट्रैक्ट, बिन्स रॉस, और ये डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, अब्स्ट्रैक्ट के नाम से है, ABS2, A1, 2DSORT, ये डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं।
उसके बाद फर्दर हमने क्या करना है, एंटर द पाथ टू सेव फाइल, सेव फाइल वाला एंटर करना है। द डिफॉल्ट लोकेशन टू सेव फाइल, फाइल को कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, बिन डायरेक्टरी में कर लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां से दोबारा हम यूज भी कर सकते हैं इसे। क्लिक ओके, तो मैम फाइल हमारी जो है वो मैम ये एप्लीकेशन पे जाके सेव हो जाएगी। मैम ये भी जरूरी है कि इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है .cpp को? नहीं, ये तो जरूरी नहीं है। मैम यहाँ पे उसने किया हुआ ना, इसलिए पूछ। ये जो उसने डिफाइन किए होंगे, जो C++ डिफाइन प्रोग्राम डिफरेंट होते हैं, उसके हिसाब से जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि C++ का वर्क सेम है, नेट पे बहुत सारी C++ हैं, इसी तरह उनकी सेविंग के ऑप्शंस भी डिफरेंट है। ओके मैम। कंपाइलिंग अ C++ प्रोग्राम, इसमें ऑटोमेटिकली जो हम सेव कर चुके हैं प्रोग्राम, उसको दोबारा से ओपन करके अगर कंपाइल करना चाह रहे हैं, उसका ऑप्शन दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नाउन एज कंपाइलिंग। कंपाइलर हम पहले कर चुके हैं, सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में प्रोग्राम को कन्वर्ट करें तो वो प्रोसेस कंपाइलिंग कहलाता है। द प्रोग्राम सेव्ड विद $CP एक्सटेंशन कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ C++ लैंग्वेजेस, इट इज नाउन एज सोर्स प्रोग्राम। ये सोर्स प्रोग्राम है, जो हमने प्रोग्रामिंग लिख ली, उसको सेव कर लिया। आगे उसकी कंपाइलिंग है। कंपाइल करने के लिए सोर्स प्रोग्राम को कंप्यूटर डायरेक्टली कंपाइल नहीं करता, उसके लिए कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड सेव इट टू इन द सेपरेट वे। सेपरेट फाइल के अकॉर्डिंग इसको सेव करेगा, और जिस फाइल को हमने एग्जीक्यूट करके रिजल्टेंट चाहिए उसको .obj एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। दोनों में डिफरेंस देखें। CPP सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के लिए OBJ लिखा हुआ। दोनों में डिफरेंस था, दोनों में डिफरेंस ये है, सोर्स प्रोग्राम को कंप्यूटर एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, पहले उसे कन्वर्ट करेगी हमारी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन के अंदर, फिर फर्दर वो उसे रीड करेगा, और रीड करने के बाद कोडिंग के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट जो है वो फिर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज जो है वो एरर आ जाएगा, और एरर फिर हमें रिमूव करके फिर दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। लिंक C++ प्रोग्राम, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी, ये लिंक्स है, सिर्फ इसको मैं डिफाइन नहीं कर रही, यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर से डिफरेंट लिंक्स यूज करके हम अपनी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक जो है वो कंपाइलर के अंदर दिए हुए हैं, कंपाइलर के अंदर से हमने सिर्फ उसको चूज करना है, चूज करने के बाद हम उसको कंपाइलिंग फॉर्म में दे देंगे और हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आगे फर्दर जो है वो लास्ट स्टेप रह जाएगा एग्जीक्यूटिंग, उसके लिए रन का जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर आइकन बार के अंदर, दोबारा से हम उसको ओपन करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, और ऊपर रन का ऑप्शन है, रन का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस में चला जाएगा। सेकेंडली आप उसके लिए Ctrl+F9 भी प्रेस कर सकते हैं। विंडो पे उसका रिजल्ट चाहिए तो विंडो के लिए यूजर्स जो हैं वो स्क्रीन को प्रेस करते हैं, या हम उसको प्रेस करेंगे Alt+F5 यूजर स्क्रीन, और प्रेस यूजर स्क्रीन बताएं कौन सा बटन होता है, ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं, उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर है विंडो, विंडो के अंदर हमारा जो ऑप्शन है वो यूजर स्क्रीन का विंडो है, यूजर स्क्रीन का ऑप्शन वहीं डिफाइन है, वो कहता प्रेस कर लें, या आप Alt+F5 प्रेस कर लें, दोनों कंडीशन सेम है। अब ये सारा का सारा प्रोसेस जो है उसने बाय डायग्राम यहाँ पे बताया हुआ है फिगर के तौर पे कि सारा प्रोसेस किस फॉर्म में होगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि पूरा डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन पे। सबसे फर्स्ट पे है द यूजर एंटर प्रोग्राम एंड सेव इट एज सोर्स फाइल। सबसे पहले हमने क्या करना था, प्रोग्राम टाइप करना है और उसे सेव करना है सोर्स फाइल में। सोर्स फाइल में सेव करने के बाद, सोर्स फाइल में किसमें सेव करना है हमने, CPP ऑप्शन के साथ, जिसकी एक्सटेंशन CPP है। उसके बाद द कंपाइलर अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम, कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करेगा प्रोग्राम में, और अगर वो टोटली अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो चुका है तो वो सक्सेस में जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सक्सेस है मतलब ऑटोमेटिकली उसने सारा को सारा कंपाइल कर लिया विदाउट एरर, तो हम नीचे वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। इन केस अगर इसके अंदर एरर आ रहा है तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा फेलियर का, मतलब हमारा जो प्रोग्राम ट्रांसलेट हुआ है वो फेल है क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई एरर है,
तो एरर अगर है तो एरर लिस्ट में जाएगा, एरर हमें शो होगा, द यूजर करेक्ट सिंटैक्स एरर वहां पे मेंशन होगा, वर्ड भी मेंशन होगा सिंटैक्स एरर का। उसके बाद जो है रिवाइज सोर्स फाइल में जाएंगे, दोबारा से हम उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद दोबारा से उसको सोर्स फाइल में जाके कंप्लीट करेंगे, फिर प्रोग्राम कंपाइल होगा, फिर अगर वो एग्जैक्ट है तो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट है, अदरवाइज दोबारा से वो यही प्रोसेस करेगा कि फेल है, एरर है, दोबारा से उसको ठीक करें, फिर दोबारा से वही ऑप्शंस रिपीट होंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर लेगा, फिर वो कन्वर्ट करेगा उसको लिंकर लिंक न्यू ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर। ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर जब उसे कंप्लीट करेगा फिर हमारी फाइल जो है वो एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी। लोडर प्लेस एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी, उसे मेमोरी में ऑटोमेटिकली ही उसने कन्वर्ट करना है। हमारा सिर्फ फर्क इतना है कि हमने प्रोग्राम को अच्छे से टाइप करना है, उसको सेव करना है। इन केस अगर सेविंग में प्रॉब्लम है तो एरर शो हो जाएगा, एरर को हम दोबारा से चेक करेंगे, उसके बाद हम उसको दोबारा से सेव करके फिर उसको दोबारा से कंपाइलिंग प्रोसेस पे लगा देंगे। लोडर प्लेस एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी, फिर एग्जीक्यूट होके फाइल मेमोरी में चली जाएगी और हमारा जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये प्रोसेस जो है ये देखने में काफ़ी लेंथी है कि ये बारी बारी होगा, ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। C++ ने उसको बहुत जल्दी से कंपाइलिंग करनी है, सिर्फ डिफाइन करने में, एक्सप्लेन करने में ये काफ़ी लेंथी लग रहा है, अदरवाइज ये इतना लेंथी नहीं है। अब एरर्स की टाइपिंग है कि एरर किस टाइप्स के हो सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के एरर हैं। डिफरेंट टाइप्स के एरर्स मीन कि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में कोई भी आगे पीछे बार की है, ब्रैकेट नहीं यूज की, सेमीकोलंस लगाना था आपने उसको स्टॉप लगाया, या स्टार्ट पे आपने वाइड के अंदर अपनी स्टेटमेंट लिखनी थी वो आपने उसके अंदर मेंशन नहीं किया, आपने डायरेक्ट जो है वो आगे से स्टार्ट कर दिया है। इस तरह के छोटे छोटे से जो एरर्स हैं वो ही यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। डिबगिंग इनटू C++ turbo form में an error is an a computer program is known as bug. The process of finding and removing bugs is known as debugging. प्रोग्राम में जो एरर आता है उसको बग बोलते हैं और जो प्रोसेस है जिसके अंदर रिमूव किया जाता है एरर को फाइंड करके वो डिबगिंग प्रोग्राम कहलाता है। टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, रन टाइम एरर है। उसके बाद डिबगिंग फीचर्स ऑफ C++ टर्बो फॉर्म में है। अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम, ये मैंने अभी बताया, जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपनी मिसिंग कर देंगे, कोई भी स्टेटमेंट अपनी टाइपिंग करते हुए कर, तो ये सिंटैक्स एरर कहलाएगा। उसके अलावा लॉजिकल एरर है, लाइक एग्जांपल दिया उसने, टाइपिंग कोड इंस्टेड ऑफ कोड, इसके अंदर वर्डिंग टाइपिंग मिस्टेक्स ज़्यादा होती है। हमने कोड टाइप करना था, हमने डबल टी उसमें टाइप कर दिया, इस टाइप के जो एरर हैं वो सिंटैक्स एरर कहलाते हैं। लॉजिकल एरर है, लॉजिकल एरर में ग्रेटर देन 5, लेस देन 5 या कुछ डिलीट करना था, हमने एक्स्ट्रा मेंशन किया है, प्रोग्राम जो है वो लॉजिकल फाइल के अंदर चला जाएगा, लॉजिकल एरर वहां पे डिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कहा डिफरेंट केसेस ऑफ लॉजिकल एरर आर एज फॉलोज, यूजिंग रॉन्ग कंडीशंस इन प्रोग्राम सच एज राइटिंग, हमने उसको राइट करना था a लेस देन 5 इंस्टेड ऑफ a ग्रेटर देन 5, a ग्रेटर देन 5 की जगह पे a लेस देन 5 या a लेस देन 5 की जगह a ग्रेटर देन 5, इस टाइप की जो मेंशनिंग है। या मल्टीप्लिकेशन करनी थी, हमने एडिशन लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन से ओवर की फॉर्म लगाई है। इस टाइप के जो एरर्स हैं ये लॉजिकल एरर कहलाते हैं। इसमें लॉजिकल एरर जो है वो सम टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज सम टाइम जो है वो एरर आ जाता है। और अगर सम टाइम ये एग्जीक्यूट हो जाए तो आंसर जो है वो रॉन्ग आता है, जरूरी नहीं है कि प्रोग्रामिंग जो है वो इसको एग्जीक्यूट करके करेक्ट ही शो करेगी। रन टाइम एरर है, a type of error that occurs during the execution of program is known as runtime error. It is cased when a statement directed the computer to execute an illegal operation such as dividing a number by 0. किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, अनडिफाइंड आता है। इस टाइप के एरर जो हैं वो रन टाइम एरर आएंगे। कंप्यूटर पे भी जब हम लैपटॉप पे भी जब मेंशन करते हैं समथिंग ओवर 0 तो वो एरर ही देता है, क्योंकि अभी तक अनडिफाइंड नंबर है, इन्फिनिटी इसके अंदर यूज नहीं किया गया, ये सिर्फ जस्ट हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए एक वर्ड इन्फिनिटी लगाया है।
अदरवाइज ये अनडिफाइंड टर्म है। इस टाइप के एरर जो है वो रन टाइम एरर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया उसने, द यूजर में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली द यूजर में एंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा। इस टाइप के जो डाटाज हैं ये रन टाइम एरर कहलाते हैं। इसके अंदर जो है एडिटिंग जो है वो डिफरेंट हो जाए या कोई चीज हमने रॉन्ग वे में दे दी है, तो इस टाइप के एरर्स हैं। 3 टाइप्स के एरर्स हैं, रन टाइम, लॉजिकल एरर है, और थर्ड वाला हमारे पास सिंटैक्स एरर है। ये तीनों एरर्स हैं। तीनों एरर्स में से प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट प्रॉब्लम नहीं होता, हमारे एग्जैक्ट जो है वो आंसरिंग नहीं आती। अब लास्ट वाला है डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो C++। उसको कैसे हमने ठीक करना है, स्टेप वाइज करना है, 1 बाय 1 सिंगल स्टेपिंग की फॉर्म में वो चीज़ उसको अच्छे से रीड आउट करना है। रीड आउट के लिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं कि हमने 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को रीड करना है। ब्रेक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर लें। अगर हमने फंक्शन 3-4 स्टेटमेंट्स के साथ दिए हुए हैं तो उसे हम स्टॉप करके भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। इवैल्यूएटिंग और मॉडिफाई विंडो को मॉडिफाई करके इवैल्यूएट करके प्रोग्राम्स को डिफाइन करना। ये सिंपल है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा तो वो मैं दोबारा से आप लोगों को करवा दूंगी। मैम काइंडली ऑफ जिप फाइल तो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। मैं फाइल शेयर कर दूंगी ग्रुप में ताकि आप लोग उसको अपने लैपटॉप्स के अंदर जो है वो इंस्टॉल भी कर लें। क्लास आपके साथ एंड हो चुकी है। अल्लाह हाफिज।